प्रथम पूज्य गणेश के स्वागत की तैयारी। दृष्टिहीन बच्चियों ने बनाई मूर्तियां। इको फ्रेंडली मूर्तियों का किया निर्माण। सांसद ने बढ़ाया बच्चियों का हौसला। इंदौर शहर में इस बार गणेशोत्सव में ज्यादातर घरों में इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां की स्थापना की जाएंगी। मिट्टी की गणेश मूर्तियां तो बाजार में मिल ही रही हैं। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक संस्थाएं इससे भी आगे जाकर प्रयोग कर रही हैं। इंदौर में महेश दृष्टिहीन कल्याण समिति ने मिट्टी गोबर की गणेश मूर्तियां बनाई हैं। इसको लेकर एक वर्कशॉप आयोजित की गई। इन मूर्तियों में किसी भी तरह की ऐसी सामग्री का उपयोग नहीं किया जो प्रकृति के लिए नुकसानदायक हो। इसमें खास बात यह है कि ये मूर्तियां इन दृष्टिबाधित बच्चियों ने अपने हुनर से बनाई हैं, जो लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सांसद शंकर लालवानी ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन कर हौसला बढ़ाया। नन्हे हाथों का हुनर तो आपने देख लिया, अब नन्हे हाथों का जो एक्सपीरियंस रहा है वो हम जानते हैं प्रेरणा से। प्रेरणा, कैसा लगा पहली बार गणेश जी को माटी से गणेश जी का रूप देने में? सच बताऊं तो सबसे पहले तो हम लोग बहुत डर गए थे कि कैसे हम लोग इन गणेश जी को ऐसे कैसे मूर्ति के रूप में बनाएंगे। पर जैसे ही वो दीदी लोग ने हमको बताया जैसे जैसे छोटा छोटा गोला बनाना था, कैसे बड़ा गोला बनाना था, फिर कैसे गोले को आकार देना था और किस रूप में, तो सिर्फ मैंने एक बार वो दीदी से पूछा। उसके बाद मैंने 3 गणेश जी अपने हाथ से बनाए और फिर उसमें जो एक सेल है तो हमने गणेश जी को इसी आकार में एक लंबी सी सूंड, बड़े से कान और एक बड़ा सा पेट और हाथ पैर इसी आकार में हमने बढ़ते हुए देखा है। पर अब हम गणेश जी को एक पौधे के रूप में बढ़ते हुए देखेंगे जो हरियाली तो फैलाएंगे, पर नन्हे गणेश जी पौधे के रूप में हमेशा ओ माय फ्रेंड गणेशा तुम रहना साथ हमेशा। तो प्रेरणा की जो सोच है बहुत अच्छी है कि जो गणेश जी है 10 दिनों तक तो हमारे साथ में रहेंगे, लेकिन आप उसे ताउम्र साथ अपने इको फ्रेंडली गणेश जी को उसमें जो बीज गणेश जी के पेट में डालकर उसे पौधे का रूप दे सकते हैं। जब बीज अंकुरित होगा तो वो पौधा बनेगा और जीवन भर आपके साथ रहेगा। तो क्यों ना इस गणेश चतुर्थी आप भी ऐसे गणेश जी निर्मित करें अपने हाथों से। और गणपति बप्पा मोरिया, जी हाँ, गणेश चतुर्थी निकट है और बच्चों की तैयारियां भी हो गई है और बच्चों की तैयारियों के लिए मैडम की, प्रिंसिपल मैम का भी जो कानून है वो बिल्कुल लागू है। जी हाँ, हम किसी स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं महेश दृष्टिहीन संस्था की, जहाँ पर बच्चे सीख रहे हैं गणेश जी की मूर्ति बनाना। तो चलिए बात करते हैं डॉली जी से और जानते हैं कि ये जो वर्कशॉप हुई है वो कैसे प्रायोजित की गई और उसके साथ साथ बच्चों ने किस प्रकार ये सब चीज़ें सीखी। संस्था महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ इस तरह की विधाएं हर त्यौहार पर करता रहता है। इस बार लोक संस्कृति मंच से सांसद महोदय की जो प्रतिनिधि हैं उनका कॉल आया। उन्होंने कहा हम आज़ादी के 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो इस प्रयोजन के उपलक्ष्य में हम इको फ्रेंडली गणपति जी की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। हमने कहा भाई स्वागत है। ये हमारे लिए भी चैलेंज था क्योंकि इस तरह की ट्रेनिंग हमारे वहाँ पहली बार हुई है। तो बच्चे बहुत ही उत्साहित थे इस तरह की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि राखी, दिए, कैंडल, सॉफ्ट टॉयज़ हमारे बच्चे बनाते ही हैं। म्यूज़िक में हमारे बच्चे बहुत एक्टिव हैं, डांस में बहुत एक्टिव हैं। तो इस तरह की नई विधा के लिए हमने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया और लगभग 90 बच्चे आज इस इको फ्रेंडली वर्कशॉप में शामिल थे और सभी ने बहुत ब्यूटीफुल गणेश जी यहाँ पर स्थापित किए। इसके साथ हमारे बच्चों को ये संदेश भी मिला कि हम जो गणपति जी बनाते हैं वो हमें बहुत सारे उद्देश्य देते हैं। उनके बड़े जो कान हैं वो हमें ज़्यादा बातें सुनने और उनकी जो बड़ी सी सूंड है वो हमें कम बातें बोलने के लिए प्रेरित करता है। जो उनका बड़ा सा पेट है वो हमें बहुत सारी बातों को अपने पेट में रखने के लिए समाहित करने की प्रेरणा देता है। और हमारे जो सांसद महोदय हैं उन्होंने भी इस उद्देश्य को लेकर बच्चों से चर्चा की। वो बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चों की तरह पेश आए। उन्होंने बहुत, मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव वे में इस चीज़ को आगे बढ़ाया।
हमें ये जानकर खुशी हुई कि इस तरह से जो इंदौर शहर का माहौल है कि दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो जो एक काम कर रहे हैं, ये काम हमेशा आगे बढ़ता रहे। और डेफिनेटली हमें लगता है इन चीज़ों से हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने का एक संदेश हमारे बच्चों को मिलता है। और इन्होंने बताया, जो आज प्रयोजक थे हमारे बीच में लोक संस्कृति मंच, कि इसमें कुछ विभिन्न प्रकार के बीज डाले गए हैं और उससे हम कुछ नए तरीके के पौधों की भी उत्पत्ति यहाँ कर पाएंगे। तो यही संदेश है कि इस तरह के जो आयोजन हैं वो हमेशा होते रहें। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर एक गणेश जी नहीं, कई अनेक गणेश जी दिखेंगे। और ये जो गणेश जी हैं ये बच्चों द्वारा निर्मित किए गए हैं, उनकी हस्त हुनर से ये बनाए गए हैं और ख़ास तौर पर दृष्टिबाधित बच्चों द्वारा इन गणेश जी को मिट्टी से रूप दिया गया है। मूर्तियां बनाने में मिट्टी, गोबर के साथ चावल और अन्य सामग्री भी पूरी तरह प्राकृतिक है। ये मूर्तियां पानी में विसर्जित करने पर फिर मिट्टी में तब्दील हो जाएंगी, जिसका उपयोग किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड इवनिंग न्यूज़, इंदौर।